अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हमाद अल्ताफ़ नसीरवी और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों ने ये टर्म तो सुनी होती है कि जी वो बंदा फाइलर है, ये नॉन फाइलर है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि फाइलर कौन होता है, नॉन फाइलर कौन होता है। और आज मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, इसके नुकसानात भी बताऊंगा कि आया कि कोई शख्स जो है वो नॉन फाइलर है उसके नुकसान क्या हैं, अगर कोई फाइलर है उसके फ़ायदे क्या हैं, और आया कि एक शख्स फाइलर कब बनता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलें शुरू करते हैं कि फाइलर क्या होता है। सबसे पहले फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इन दोनों की डेफिनेशन ये है कि फाइलर एक ऐसा शख्स या इदारा होता है जो मुआशी साल के इख्तिताम पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने सालाना जो गोशवारे हैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो जो शख्स ऐसा नहीं करता वो नॉन फाइलर है। अच्छा, अब ये इन दोनों की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं कि आया कि फाइलर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें एक शख्स जो फाइलर होता है वो अपने सोर्स ऑफ इनकम ज़ाहिर करता है कि उसका कोई इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई बिज़नेस है, वो आया कि क्या करता है, वो जॉब करता है, उसके पास कोई ज़मीन है, उसके पास कोई रेंटेड मकान है। तो वो सारी डिटेल जो है ना, जिसको हम गोशवारे बोलते हैं, वो मुआशी साल के इख्तिताम पर अपने सोर्स ऑफ इनकम्स जमा करवाता है। उस पर जितना टैक्स लागू होता है वो FBR को जमा करवाता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को जमा होता है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर एक शख्स सालाना टैक्स पे कर रहा है, एक शख्स जो है वो टैक्स नहीं पे कर रहा, एक फाइलर है एक नॉन फाइलर है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या कोई इनको फैसिलिटेशंस मिलती हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, उनको बहुत सारी जो सहूलियात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। जैसे कि जब कोई भी फाइलर शख्स बैंक से कर्जा लेता है तो उसको जो टैक्स उस पर लगता है वो आधे से भी कम लगता है बनिस्बत एक नॉन फाइलर शख्स के। इसके बरक्स जब वो शख्स असला लाइसेंस बनवाता है तो एक फाइलर शख्स को अगर 10% अदा करना पड़ता है तो जो नॉन फाइलर है उसको 40 से 50% इसका अदा करना पड़ता है। तो फाइलर होने के ये फ़ायदे हैं कि आपको बहुत सारी जगहों पे रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा जब आप बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक जो अपना उस पर जो टैक्स लागू होता है वो नॉन फाइलर के लिए जो है वो बाकायदा टैक्स है उसका। तो जो फाइलर शख्स है उस पर वो ज़ीरो है, उस पर वो कोई टैक्स नहीं लेते। इसके अलावा जब वो कोई प्रॉपर्टी लेता है उस पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी उस फाइलर को बहुत कम पड़ती है बनिस्बत उस शख्स के जिसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई टैक्स नहीं दिया होता। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। जो शख्स फाइलर होता है सालाना इनकम टैक्स जमा करवाता है। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा एक फ़र्क इसमें बताता हूँ कि जब जो विद होल्डिंग टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जो है वो वसूल करती है हर उस शख्स से जो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, इसको हम बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा, अब विद होल्डिंग टैक्स जो होता है वो रिटर्नेबल रिफंडेबल होता है फाइलर शख्स के लिए। क्यों? क्योंकि उसको उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है जितना एक नॉन फाइलर दे रहा है। तो नॉन फाइलर तो उसको रिफंडेबल का जो है वो दावा नहीं कर सकता, अलबत्ता फाइलर उसको एडजस्ट भी कर सकता है या उसको रिफंडेबल भी करवा सकता है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि विद होल्डिंग टैक्स पे भी उसको काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाती है और उसको उसमें एडजस्टमेंट कर लेता है, वो उसको रिफंडेबल कर लेता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जब आप लोग कोई ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो फाइलर शख्स को नॉन फाइलर शख्स को इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तब फाइलर शख्स को तो जो है वो टैक्स ही नहीं पड़ता, लेकिन जो नॉन फाइलर शख्स है उसको उसकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो ये फ़र्क है इन दोनों के दरमियान, एक फाइलर शख्स और नॉन फाइलर शख्स के दरमियान ये फ़र्क है कि दोनों एक शख्स फाइलर जो है वो सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाता है जबकि नॉन फाइलर वो जमा नहीं करवाता। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जिसका पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे कि आप बआसानी फाइलर कैसे बन सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह।